वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11 माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा शर्मा। आज हम करेंगे फर्स्ट टर्म सिलेबस फॉर क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्लास 11th आपका जो सिलेबस है उसमें फ़र्स्ट टर्म में बच्चे फर्स्ट यूनिट है वो होगा आपका गृह विज्ञान का परिचय, जिसमें कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड यूनिट है स्वयं को पहचानना, किशोर अवस्था के बारे में इसमें हम डिटेल में देखेंगे और इसमें से 18 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस कवर होते हैं। और थर्ड यूनिट रहेगी जो कि है परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ। इसमें 15 अंक के आपके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी थ्योरी रहती है वो 35 मार्क्स की रहती है टोटल, और जो प्रैक्टिकल है फर्स्ट टर्म में वो 15 मार्क्स का होगा। मीन्स टोटल आपके 50 मार्क्स की यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स के मार्क्स लगते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है गृह विज्ञान का परिचय, उसमें हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ क्या है, गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं, गृह विज्ञान लड़के और लड़की दोनों के लिए आवश्यक है, मीन्स इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट रहेगा गृह विज्ञान में व्यवसाय के कौन कौन से अवसर हैं। सेकेंड यूनिट है स्वयं को पहचानना। इसमें हम किशोर अवस्था के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। स्वयं को समझना, स्वयं क्या है, व्यक्तिगत आयाम क्या है, सामाजिक आयाम क्या है, स्व संकल्पना क्या है और स्वाभिमान क्या है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट से पहचान क्या होती है। इसमें 2 टाइप्स की पहचान बताई गई है, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान। इसके अलावा हम देखेंगे शैशव काल के दौरान स्वयं की विशेषताएं, और प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं और मध्य बाल्यावस्था के दौरान स्वयं की विशेषताएं। नेक्स्ट हम किशोर अवस्था के दौरान विशेषताएं देखेंगे। इसमें पहचान का विकास क्या है, पहचान संकट क्या है, वास्तविक बनाम आदर्श स्वयं तत्व क्या है, या पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका, स्वयंबोध और पहचान की भावना विकसित करना। पहचान के निर्माण में पड़ने वाले प्रभाव देखेंगे, शारीरिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भावनात्मक परिवर्तन और संज्ञानात्मक परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों का आपकी पहचान पर क्या इफेक्ट है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से हमने किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखिए बच्चे, सेकेंड यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका वो रहेगा भोजन, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसमें हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, भोजन क्या है, पोषण क्या है, पौष्टिक तत्व क्या है, संतुलित आहार क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, आरडीए क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्या है, संतुलित आहार की योजना बनाने में आधारभूत खाद्य वर्गों का कैसे उपयोग होता है, खाद्य वर्ग कौन कौन से होते हैं, एक आहार मार्गदर्शन पिरामिड क्या है, या शाकाहारी आहार मार्गदर्शिका क्या है, किशोर अवस्था में आहार संबंधी पैटर्न्स कौन कौन से हैं। मीन्स जैसे बच्चे हैं कि वो नियमित रूप से भोजन करते हैं या एक बार भोजन ना करना, स्नैकिंग करते हैं और इसके साथ साथ फास्ट फूड लेते हैं, डाइटिंग करते हैं, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे आहार संबंधी व्यवहार में परिवर्तन। इसमें हम व्यायाम के बारे में, आहार जनरल है, नशीले पदार्थों का उपयोग, खान पान संबंधी कौन कौन सी आदतें हैं वो सब हम पढ़ेंगे। बच्चे इसी के साथ साथ इसी चैप्टर में हम खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या खान पान संबंधी कौन कौन सी विकृतियाँ बच्चों में होती हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड्स हैं खान पान संबंधी विकृतियों से संबंधित, या उनके क्या अर्थ हैं वो भी हम देखेंगे, जैसे कि बुलिमिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, एक्सेट्रा। सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चे संसाधन प्रबंधन। इसमें संसाधन प्रबंधन क्या है, उनका कौन कौन सा वर्गीकरण है, जैसे कि मानव संसाधन या साझे संसाधन, सामुदायिक संसाधन, इसके साथ साथ जो गैर मानवीय संसाधन हैं वो भी हम देखेंगे, और मानव संसाधन कौन कौन से वो भी। तो सबसे पहले मानव संसाधन जैसे कि ज्ञान, रुचि, क्षमताएं, समय और ऊर्जा, और गैर मानव जैसे कि धन है, भौतिक संसाधन है, साझी संसाधन, इसके साथ साथ प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन कौन से हैं, साधनों की विशेषताएं क्या हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, सुलभता, विनिमयता, प्रबंधीय एक्सेट्रा हम देखेंगे। साथ ही साथ संसाधन का प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेप नियोजन है, आयोजन है, फिर क्रियान्वयन है, नियंत्रण है और मूल्यांकन है। तो ये प्रबंधन की जो प्रक्रिया के चरण हैं वो भी हम पढ़ेंगे।
अब इसी यूनिट का सेकेंड यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चे, कपड़े हमारे आसपास। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सूत क्या है, जिससे कि कपड़ा बनता है। सबसे पहले जो छोटी इकाई है कपड़ों की, सूत, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेशे क्या हैं, वस्त्र उत्पादन कैसे होता है, परिसज्जाएँ क्या होती हैं, वस्त्र रेशों के गुण कौन कौन से होते हैं, या वस्त्र रेशों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, फिलामेंट क्या है और स्टेपल क्या है, और प्राकृतिक रेशों के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि सेलुलोजिक रेशे, प्रोटीन रेशे, खनिज रेशे, प्राकृतिक रबड़, एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट रहेगा आपका विनिर्मित रेशों के प्रकार। विनिर्मित मीन्स जो कि दोबारा से निर्मित किए जा रहे, जैसे सेलुलोजिक रेशा है या संशोधित सेलुलर रेशा है, प्रोटीन रेशा है, गैर सेलुलोसिक रेशा है या खनिज रेशा है। कुछ महत्वपूर्ण रेशे और उनके गुण भी देखेंगे, जैसे कि कपास, लिनन, ऊन, रेशम, रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, इलास्टोमेरिक रेशे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में और जिनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। इसी के साथ सूत परिसज्जा क्या है, परिसज्जा में हम सफाई, पूनी बनाना या तानना या बटना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सूत संबंधी कुछ परिभाषिक शब्दावली है, जैसे कि सूत संख्या, सूत की बटें क्या हैं, सूत और धागा क्या है। साथ ही साथ कपड़ा उत्पादन में हम बुनाई के बारे में, जिसमें कि ऊन की बुनाई है या ब्रेडिंग है या जाल है या लेसें हैं, उसके बारे में कि कैसे उनका उत्पादन हो रहा है, कपड़े उत्पादन में कैसे वो प्रक्रियाएं होती हैं वो भी पढ़ेंगे, या उनका कैसे यूज हो रहा है। साथ ही वस्त्र परिसज्जा, इसमें रंगों से परिसज्जा या छपाई के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट का ही है बेटा अभी। इसका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें संचार क्या है, संचार का वर्गीकरण क्या है या संचार कैसे होता है, मीडिया क्या है, संचार माध्यमों के बारे में डिटेल में देखेंगे और उनके कार्य क्या हैं। इसी के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण क्या है या संचार प्रौद्योगिकी है क्या, या आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी कौन कौन सी हैं, ये सब देखेंगे। तो सेकेंड यूनिट यहीं पर ये कंप्लीट हो रही है और नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट। तो इसमें सबसे पहले जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा परिवार, समुदाय और समाज के प्रति समझ। इसमें इससे रिलेटेड जो विभिन्न सरोकार या आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, इसमें पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में देखेंगे। उनके विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं, सामाजिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है या शारीरिक स्वास्थ्य। बच्चे इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल क्या है, स्वास्थ्य के सूचक कौन कौन से हैं, पोषण और स्वास्थ्य क्या है, उनका क्या महत्व है, आपस में क्या रिलेशन है, या पोषक तत्वों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, पोषणात्मक स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, और इसके साथ साथ देखेंगे पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या उनके इफ़ेक्ट हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं, कुपोषण क्या है, पोषण क्या है, अतिपोषण क्या है। और लास्ट है आपका स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता। इसमें व्यक्तिगत सफाई, पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान, आहार संबंधी स्वास्थ्य विज्ञान और जल सुरक्षा पढ़ेंगे। बच्चे देखिए इसी का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। इसमें हम समय प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। समय योजना क्या है, समय प्रबंधन कितना अच्छा है, उसकी क्या क्रियाविधि है, और इसके साथ साथ समय और गतिविधि योजना के विभिन्न चरण कौन से हैं, और इसके साथ साथ समय प्रबंधन के लिए सुझाव कौन कौन से हैं, और समय प्रबंधन की स्थितियाँ कौन सी हैं। इसमें चरमभार अवधि, कार्यवर्ग, विश्राम अंतराल की अवधि, कार्य का सरलीकरण, ये सब पढ़ेंगे। और स्थान प्रबंधन में हम स्थान और घर के बारे में और स्थान नियोजन के सिद्धांत पढ़ेंगे। स्टूडेंट देखिए अभी हमने फर्स्ट टर्म की आने वाली थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था, और अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, मीन्स प्रायोगिक कार्य क्या है फर्स्ट टर्म में। तो देखिए सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होगा वो रहेगा स्वयं को समझने के संदर्भ में अपने शारीरिक विकास और लैंगिक परिपक्वता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम आयु, ऊंचाई, भार, कूल्हे और छाती के माप आदि के बारे में मेजरमेंट लेंगे, और वो आपके शारीरिक विकास से कैसे रिलेटेड है वो देखेंगे। इसके साथ साथ लैंगिक परिपक्वता, इसमें हम प्रथम माहवारी की आयु, स्तनों का विकास, लड़कों में दाढ़ी का बढ़ना, आवाज़ में परिवर्तन, ये लड़कों में देखेंगे।
और सेकंड प्रैक्टिकल रहेगा जन्म से लेके 3 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के मापदंडों का निरीक्षण करेंगे। इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास के बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे। और थर्ड रहेगा आपका निम्नलिखित के साथ सहमति और असहमति के 4-5 क्षेत्रों की सूची बनाएं और उन पर चर्चा। इसमें मदर के साथ सहमति या असहमति 4-5 क्षेत्रों में, उससे रिलेटेड सूचना बनाएंगे। माता है, पिता है, भाई बहन है, शिक्षक आदि के साथ सहमति और असहमति के 4-5 क्षेत्रों की सूची बनाएंगे और उन पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रैक्टिकल रहेगा आपका अपने एक दिन के आहार का रिकॉर्ड बनाएं और इसके साथ आपका रहेगा उपयुक्तता के लिए गुणात्मक मूल्यांकन। और फिफ्थ प्रैक्टिकल है, ये भी 2 पार्ट में है, समय के उपयोग और कार्य संबंधी एक दिन की गतिविधि का रिकॉर्ड बनाएं। और इसी में जो 6 पार्ट रहेगा 5वें प्रैक्टिकल का, अपने लिए एक समय योजना तैयार करेंगे। मीन्स अपने पूरे दिन की समय योजना का रिकॉर्ड इसमें आप लिखेंगे। और 6 प्रैक्टिकल रहेगा एक किशोर और किशोरी के लिए विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स की तैयारी जो उसके संदर्भ में उपयुक्त हो। मीन्स जो स्नैक्स तैयार कर रहे हैं वो किशोरी के लिए होना चाहिए और वो हेल्दी होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल लिखना है और करना भी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैंने अभी बताया 6 प्रैक्टिकल है बेटा फर्स्ट टर्म में, तो हम इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं बच्चे। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें हम विकासात्मक मापदंडों का निरीक्षण जो कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक करेंगे, वो 5 मार्क्स का रहेगा। इसी के साथ साथ जो दूसरा प्रैक्टिकल है इसमें माता पिता, भाई बहन, शिक्षक आदि के साथ अपनी सहमति और असहमति के 4-5 मुद्दों की सूची तैयार करेंगे। ओके, तो इसमें से एक है प्रैक्टिकल, तो वो आपका 5 मार्क्स का है। मीन्स एक प्रैक्टिकल आपको इनमें से करना है। और उसके साथ साथ जो सेकंड प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा एक किशोर और किशोरी के लिए स्वास्थ्यवर्धक स्नैक्स तैयार करना है, ये 7 मार्क्स का है। और थर्ड प्रैक्टिकल है स्वयं के लिए एक समय योजना बनाना, ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा। तो बच्चे टोटल आपका 15 मार्क्स का यहाँ पर ये प्रैक्टिकल है। तो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट टर्म का जो थ्योरी थी और प्रैक्टिकल थे उससे रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बच्चे हम सेकंड वीडियो में सेकंड टर्म की प्रैक्टिकल और थ्योरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।